जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत हम कब करें, तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जया एकादशी का हम व्रत क्यों करते हैं, जया एकादशी के व्रत करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करूंगी एकादशी के बारे में, जया एकादशी के बारे में, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो बता दूं कि जया एकादशी का व्रत करने से पितरों को कुल योनि से मुक्ति मिलती है और पितरों को कुल योनि को त्याग करके स्वर्ग में चले जाते हैं। तो जो भी भक्त जया एकादशी का व्रत करते हैं उसके 10 पीढ़ियाँ स्वर्ग में चली जाती है। तो पितरों को आत्मा की तृप्ति मिलती है, इस एकादशी को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जया एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा जो भी भक्त जया एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही पितरों का भी असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए जया एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। जया एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की माधव रूप की पूजा की जाती है और जया एकादशी का व्रत धारण करने से हर एक कार्य में सफलता मिलती है। तो इस एकादशी के नाम से ही आपको पता चलता होगा कि जया एकादशी मतलब कि जय दिलाने वाली एकादशी ये है। तो एक बार स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि इस जया एकादशी का उपवास करने से ब्राह्मण के हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और जो भी भक्त इस व्रत को करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के माधव रूप का पूजन करते हैं उन्हें भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होते हैं। तो बता दूं कि जया एकादशी के व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूरे विधि विधान से इस व्रत को धारण करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो भी आपको इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूरे विधि विधान से मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस व्रत को नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश तो इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ना खाएं। चावल का त्याग करके फिर आप श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भी आपको बिना व्रत किए ही श्री हरि विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। तो अब चलिए दोस्तों, बता देती हूँ कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। तो पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि है वो शुरू हो रही है 19 फरवरी को 2024 में सुबह 8:49 पे शुरू होगी और समाप्त होगी 20 फरवरी को 2024 में सुबह 9:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हमें जया एकादशी का व्रत जो है वो 20 फरवरी को रखना है 2024 में। दिन है मंगलवार। जया एकादशी का व्रत हम मंगलवार के दिन रखेंगे और पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो मैं बता देती हूँ कि एकादशी का पारण कभी भी हमें द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। तो बता दूँ कि द्वादशी तिथि जो है वो शुरू हो रही है 20 फरवरी को सुबह 9:55 पे शुरू होगी
और समाप्त होगी द्वादशी तिथि 21 फरवरी को सुबह में 11:27 पर समाप्त हो जाएगी। तो जया एकादशी व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 21 फरवरी को 2024 में सुबह में 6:55 से लेकर के 9:11 तक रहेगा। तो बता दूं कि जो भी भक्त एकादशी का व्रत करने वाले हैं वो दशमी तिथि से ही अपने नियमों का पालन उनको करना चाहिए। दशमी तिथि को ही शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दशमी तिथि को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर ले, शुद्ध स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर दे। उसके बाद आप अपने मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लें। उसके बाद आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं और पूरे विधि विधान से उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें, उनके नाम का जाप करें और रात्रि में हो सके तो आप लोग जागरण करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो रात्रि में आप लोग एकादशी के जागरण जरूर करें। एकादशी के रात्रि में घी का एक अखंड दीपक जरूर जलाएं श्री हरि विष्णु भगवान के सामने। फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह में जल्दी उठ करके अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। उसके बाद आप अपने हाथ से कुछ दान पुण्य करें। अगर दान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ब्राह्मण बुला करके भोजन कराएं। उसके बाद आप अपने व्रतों को खोलें और जब व्रत को खोलें तो उस दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करके ही आप अपना व्रत खोलना चाहिए। तो दशमी से द्वादशी तक का ये सब नियम है। अगर आप इन नियमों का पालन आप करते हैं तो एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो पारण आप लोग शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। 21 फरवरी को सुबह में 6:55 से लेकर के 9:11 तक आप लोगों को पारण कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई को जया एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।